जागीरदाराना जहनियत और चौधराहट के खब्त का एक मंजर हमने मामू कांजन में भी देखा था, जहां किसी मज़ारे या किसी गैर को नहीं बल्कि गांव के बाअसर जमींदार चचा ने अपने ही यतीम भतीजे भतीजियों और बेवा भाभी को लोहे की जंजीरों में बांधकर कई दिन तक एक ऐसे कमरे में बंद करके रखा था जहां लाइट तक नहीं थी। अपने भाई की वफात के बाद उसके हिस्से की जमीन हथियाने के लिए इस बदबख्त ने अपने मरहूम भाई के बच्चों को एक अंधेरे हब्स ज़दा कमरे में कैद करके रखा था। और जिस वक्त टीम सरेआम ने इस बेसहारा माँ और इसके मासूम और बेखता बच्चों को इनके अपने सगे चचा की कैद से रिहाई दिलवाई थी, ऐन उस वक्त ये मलऊन इंसान करीब ही अपने डेरे पर शराब के नशे में धुत बदमस्तियां कर रहा था। गुजरांवाला के इलाके किला दीदार सिंह के नवाही गांव तैदो दोगल में भी दौलत, ताकत, जमीनों और चौधराहट के नशे में चूर जमींदारों ने एक खानदान को बाकायदा 4,80,000 में खरीद कर रखा था। इस फरोख्त शुदा खानदान को जंजीरों से बांध कर कैद तो नहीं किया गया था, लेकिन खौफ की जंजीरें इनके पैरों के साथ साथ इनके दिलों पर भी ऐसी पड़ी थी कि ये चौधरी के डेरे को छोड़कर जाने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। इनके इस डेरे से जाने का सिर्फ एक रास्ता था और वो ये कि या तो ये खुद या कोई और इनकी कीमत 4,80,000 अदा करे, इनको इनकी जरूरत के लिए खरीद कर दिए गए सामान की रकम भी वापस करे और फिर इन्हें ले जाए, वरना ये जमींदार की गाय भैंसों की तरह इसकी मलकियत है और वो जैसे चाहे इनके साथ सलूक करे, जो चाहे इनसे काम ले, जब चाहे इनको जगाए, जब चाहे तब सोने की इजाजत दे। एक दूसरे जमींदार से खरीदे गए इस मज़ारे और बाजार से खरीदी गई एक मशीन में कोई फर्क नहीं समझा जाता था। किसी भी मशीन को इस्तेमाल करते हुए जैसे हमें यकीन होता है कि इसका ना तो कोई एहसास है, ना कोई जज्बात, ना ही ये थकती है और ना ही बीमार पड़ती है। इसी तरह ऐसे जर खरीद गुलामों से काम लेते हुए जमींदार, जागीरदार और वडेरे भी ये तसव्वुर कर लेते हैं कि इनमें ना तो कोई एहसास है, ना कोई जज्बा, ना ये थकते हैं और ना ही बीमार पड़ते हैं। इन्हें इंसान नहीं बल्कि जानवर तसव्वुर किया जाता है, बल्कि जानवर के तो फिर भी 100 नखरे उठाए जाते हैं, बल्कि इन्हीं जानवरों की देखभाल के लिए तो इन इंसानों को खरीदा जाता है। लेकिन खरीदने के बाद इन इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है, क्योंकि हम जब किला दीदार सिंह के नज़दीक वाक़े इस गांव में इस मज़ारे और इसके बीवी बच्चों को बाजियाब करवाने पहुंचे तो उस वक्त वो तेज़ बुखार में तप रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उससे इस हालत में भी काम लिया जा रहा था। तबीयत खराब हो गई, बुखार वेख लो, हुण चेक कर लो। कोई है मीटर किसी कोल पिया बुखार दा? गड्डी दे डिजिटल मीटर कुछ नहीं तो शदीद नब्ज देखना जरा। मेरे को खलोता नहीं जाता, बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है, और कोई है जो मेडिकल दी नो हाउ कोई रखता हो थोड़ी प्लस फीवर है जी। हाँ 100+ फीवर है। तो दवाई तो बावजूद कम से कर रहे हैं ना पुत्र, फिर भी दवाई ला के 100+ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टीम सरेआम की इससे बड़ी कामयाबी और इससे ज़्यादा पजीराई और क्या हो सकती है कि पाकिस्तान का पिसा हुआ तबका, पाकिस्तान का गरीब मजदूर, मेहनत कश, मज़ारा और हारी अपनी बेबसी और लाचारी में टीम सरेआम को उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। किला दीदार सिंह में चौधरियों के डेरे पर कैद इस मियाँ बीवी ने भी मदद के लिए किसी अफसर, किसी फर्द या किसी इदारे की बजाय टीम सरेआम को पुकारा। छोटियां बच्चियां ने साड़ियां करना, झूठ नहीं बोल रहे, सच मेहरबानी करो, तरले वाली गल है साडी। एक बच्चा है जो सड़ के फौत हो गया, कोई नहीं है साडा, रब दी सहारा बन जाओ, साडा मेहरबानी करो। सानू चीमियां ने बेचिया सी, इन्होंने जानते पहचानते नहीं सा, मेहरबानी करो सानू इत्थों साडी जान छड़ाओ, खुदा वास्ते करके नबी दे सदके सानू काढ़ लो,
साडी बड़ी जान तंग है इत्थों। इस जर खरीद खानदान की वीडियो मौसूल होने के बाद हमने सबसे पहले अपनी तहकीक मुकम्मल करने का फैसला किया कि क्या वाकई इन मियाँ बीवी को इनके बच्चों समेत 4,80,000 में खरीदा गया है या फिर मामला कुछ और है। हमने टीम सरेआम के नुमाइंदों को इस खानदान का रिश्तेदार बनाकर उस चौधरी के डेरे पर भेजा जहां इन्हें इनके बकौल कैद करके रखा गया था। हमारा नुमाइंदा डेरे के उस हिस्से में पहुंचा जहां एक इंतहाई तंगो तारीक कमरे में ये मज़ारा अपने बीवी बच्चों समेत मुकीम था, जो सुबह से लेकर रात गए तक जमीनों पर हल चलाता, जानवरों के लिए चारा काटता, दूध धोता, जिसके दम कदम से ये डेरा आबाद था, उसकी अपनी जिंदगी कितनी बर्बाद थी, इस कमरे को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था। हमारे नुमाइंदे ने फोन पर दरखास्त करके इस खानदान को खरीद कर लाने वाले चौधरी साहब को डेरे पर बुला लिया। उसने बताया कि वो इनका रिश्तेदार है और इनकी कीमत अदा करके इनको ले जाना चाहता है। चौधरी साहब वहीं उनके साथ बैठ गए और साफ साफ बताया कि वो एक दूसरे जमींदार खानदान से, जो कि चीमा खानदान है, इन लोगों को 4,80,000 में खरीद कर लाए थे। फिर इन्हें कुछ चारपाइयां और जरूरत का कुछ सामान भी खरीद कर दिया। सो कुल मिलाकर ये 5 लाख से ऊपर की रकम बनती है। ये पैसे दें और इन्हें ले जाएं ताकि हम इनकी जगह किसी और को खरीद कर ला सकें। बस करना चाह रहे थे की हिसाब किताब वगैरह से ले जाना चाहते हो जी। अच्छा ले जो सी वगैरह भी मेरा उन साहब है का पूरा ਆਹੋ साहब कर लो मतलब किन्ने के पैसे ने वो भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ साहब तो दफ्तर की ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ। अंदाजा यही को 5 लाख ਦੇ ਹੋਣੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ 4,80,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ੀਮਿਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਜਲਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4,80,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਛਿੱਲੇ 15-18 ਆ ਗਿਆ 20,000 ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਹੀ ਸਹੀ। पांडे ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਸਿਰਫ ਮੰਜੀਆਂ ਦੋ ਚਲੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਬਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ गांव के चौधरी की गुफ्तगू से भी इस बात की तस्दीक हो गई थी कि इन मियाँ बीवी को खरीद कर यहाँ लाया गया था और एक तरह से जबरदस्ती उन्हें यहाँ रखा गया था, क्योंकि जब तक वो खुद या कोई और उनकी कीमत अदा नहीं करता, ये लोग इस डेरे को छोड़कर नहीं जा सकते थे, या ये कि चौधरी खुद इन्हें किसी और के हाथों फरोख्त करते। हमने कुछ मजीद तहकीक की तो मालूम हुआ कि इस पूरे गांव तैदो दोगल और इसके अलावा खेती बाड़ी के बाकी इलाकों में भी मज़ारों और उनके बीवी बच्चों को खरीद कर अपने डेरों पर रखना मामूल की बात है। ये सिलसिला यूं शुरू होता है कि कोई मेहनत कश किसी जमींदार से अपनी किसी ज़रूरत के लिए एडवांस में या वैसे ही कुछ रकम उधार लेता है और बस फिर सारी ज़िंदगी वो रकम अदा नहीं कर पाता। उस रकम में जमींदार उनके खर्चे, उनके बच्चों के राशन वगैरह के अखराजात भी जमा करते जाते हैं और यूं रकम का एक पहाड़ इस मज़ारे के सर पर खड़ा हो जाता है। यही रकम इसकी कीमत बन जाती है। ये पैसे जो कोई दूसरा जमींदार अदा करे, वो इस खानदान को खरीद कर अपने डेरे पर ले जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ था।